अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको खुश आमदीद कहते हैं माय मास्टर क्रिकेट कोच यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में सभी अज़हर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक तो कल जो सवाल पूछा था कि बैट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका जवाब भी लेंगे। उसके अलावा आपका एक क्वेश्चन जो आज सभी साहब ने पिक किया है कि जो पिच पे रोलर है होता है, वो आपने पूछा एक भाई साहब ने कि क्या उस हैवी रोलर, लाइट रोलर, क्या क्या वेट होता है, क्यों होता है, किसका क्या इफेक्ट होता है, वो भी सारा आपको आज की वीडियो में मालूम, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। और फिर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो आज दूसरा T20 मैच है उस पर भी हम बात करेंगे। जी सभी साहब, कैसे मिजाज आपके? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल रिजवान भाई, ये 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे और जो मैंने कल क्वेश्चन किया था कि एक बैट्समैन के लिए क्या ज़रूरी है, और उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया है। और फिर एक क्वेश्चन था जो 2-3 दफ़ा मुझे एक भाई ने किया है कि हैवी रोल और लाइट रोल का क्या इफेक्ट है और प्रिपरेशन ऑफ पिच वो आप कैसे करते हैं। तो उसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा, मेरा ख्याल है आप ये भी एक नॉलेज में इजाफा होगा। और फिर जो है ज़रा जो इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। ठीक है, पहले मैं चाहूंगा कि आज आप ना पहले ही उस सवाल का जवाब दे दें। हैवी रोलर वाला हम एंड पे डिस्कशन करेंगे, मिड में हम मैच डिस्कशन कर लेंगे। तो देखिए, ये जो है ना, क्या कहते हैं, दो जवाब जो थे, एक विक्रमजीत है, रेगुलर कमेंट करते हैं, तो इन्होंने तो पूरी किताब ही लिख दी है कमेंट में, बहुत लंबा उसका जवाब दे दिया है। सैल्यूट है भाई। और अंशु जाती है, इन्होंने भी एक काफी डिटेल में कि जी बैट्समैन के लिए क्या जरूरी है। और इन्होंने बोला हुआ कि मैं मौसम भाई को मैच में हराऊं तो ये वहां से पता नहीं क्या रोलेक्स घड़ी भेजेंगे। तो मौसम भाई को मैंने टाइम दिया हुआ है, जरा वो प्रैक्टिस कर लें। अभी 50 साल एज हो गई है उनकी, तो बस मैच लाइव वीडियो बना के अकेडमी स्टार्ट हो रही है। मुबारक हो जी, आपका एड शेड मैंने देख लिया, सभी साहब की अकेडमी का भी ऐड देख लिया है। अभी ये यू पार्क में स्टार्ट हो रही है कुछ दिनों तक, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो उधर ही मैं चाहूंगा कि मौसम भी जरा प्रैक्टिस कर लें कोई हफ्ता 10 दिन, ताकि बाद में तो उन्होंने मैच हारना ही है। तो जी सभी साहब, आपके लिए और मोहसिन भाई के लिए मेरी फ्री कोचिंग अवेलेबल है। अगर आप मेरे से कोचिंग लेना चाहें तो आपके लिए फ्री कोचिंग है। तो आप जो है ना, भाइयों ते भैनों ये दोए मिले ने ते मेरे नाल फ्रॉड कर रहे हैं। तो इसका जवाब जो है, आप इन दो लोगों ने काफी कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दिया है। जी बिल्कुल, काफी, वैसे तो जवाब काफी आए हैं, हाँ। लेकिन इन्होंने काफी डिटेल में जवाब दिया है। सही है। तो भाईजान, बात सिर्फ इतनी है कि बैट्समैन के लिए जो सबसे जरूरी है वो रन्स करना है। पायन एक ही जवाब है यार। देखिए, एक बैट्समैन की जो प्राइम ड्यूटी है, ठीक है, जवाब दिया है सबने, मतलब बड़ा लंबा जवाब दिया, लेकिन वो जो चीज है वो फिर रन्स कैसे करने हैं, वो ये नहीं है कि जवाब गलत है, लेकिन वो रन्स कैसे करने हैं तो वो उसके अंदर फिर वो हेल्प आउट करेगा। तो एक बात याद रखें जितने भी व्यूअर्स हैं कि एक टर्म हम कोचिंग में यूज करते हैं, उसको कहते हैं किस, अच्छा। KISS। अच्छा, किस का मतलब है कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट। सही है। तो आप जब भी अपनी क्रिकेट खेलें उसको सिंपल रखें, स्ट्रेट रखें, उसमें बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ज्यादा बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। आपको बैट्समैन का क्या काम है, उसकी ये जॉब है कि वो रन्स करे। फिर जो बैट्समैन है, ओपनर्स हैं, उनका स्पेशलिस्ट जॉब है। फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, फिर इवन जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, फिनिशर्स हैं, उनका एक डिफरेंट रोल है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज बैट्समैन के लिए क्या है कि उसने रन्स करने हैं, और रन्स करने के लिए क्या जरूरी है, वो सबसे उसके बाद जरूरी चीज है कि नोइंग योर सेल्फ। आपको अपने आप का पता होना चाहिए कि मेरे में क्या स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, मेरी कहाँ पे मेरी वीकनेस है, कौन सी शॉट मैं ज्यादा इफेक्टिवली खेल सकता हूँ, कौन सी शॉट मैं ज्यादा अच्छे तरीके से अभी नहीं खेल सकता, कौन से एरियाज को मैंने इम्प्रूव करना है, कौन से एरियाज के ऊपर मैंने जो मेरी वीकनेसेस हैं उसको मैंने बेहतर करना है, और फिर मैंने अपनी बैटिंग में उसके लिए हेल्प आउट मेरे वो करेगा। तो रन्स करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपना पहले पता होना चाहिए। फिर आपके लिए फिर एक ये लंबा चीज है कि आपको फिर कंसंट्रेशन लेवल आपका कितना हाई है, फिर नोइंग अदर बॉलर, अगले बॉलर का आपको पता होना चाहिए, फिर आपको फील्डिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि
کہ آپ کو پچ ریڈنگ ہونی چاہیے کہ آج کی پچ جس پہ میں آج بیٹنگ کروں گا اس پچ وہ کس طرح کی پچ ہوگی. دیکھیں پچ کو ریڈ کرنا از اے ڈیفیکلٹ جاب. آرٹ یہ ایک آرٹ ہے, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جو ہم پھر لڑکوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں پچ پہ جا کے ڈفرینٹ ٹائپ آف پچز کے اوپر یہ کیسا کھیلے گی. لیکن آپ کیا پچ جب دیکھتے ہیں آپ ایک فیئر آئیڈیا آپ کو ہو جاتا ہے. اوپنرز جو پہلی دفعہ جائے گا اندر اس کے لیے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس کو جا کے تھوڑا سیٹل ان ہونا ہوتا ہے, اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ یہ پچ کس طرح کا بیہیو کرے گی. جو بیٹسمین باہر بیٹھا ہوا ہے وہ پھر جب تھوڑی سی کرکٹ ہو جاتی ہے, جب تھوڑا سا میچ شروع ہو جاتا ہے تو اس کو پھر کافی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پچ کس طرح کا بیہیو کر رہی ہے. پھر بولر کا جو ہے وہ آپ کو جیسے پہلے بھی ایک کویشچن کیا تھا تو آپ کو بولر کا بھی جو ہے نا وہ آپ نے فوری طور پہ جج کرنا ہے کہ یہ اس کی کیا پیس ہے, اس کی کیا ویریشنز ہیں, یہ کون سی اس کی سوئنگز ہیں, کس طریقے سے مجھے یہ بالنگ کرے گا اور کہاں کہاں یہ مجھے آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے, میرے لیے اس نے کیا فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے, تو اس فیلڈنگ کے لیے کون سا شاٹ میں نے کھیلنا ہے, کون سا شاٹ میں نے نہیں کھیلنا. تو یہ ساری چیزیں جو ضروری ہیں. پھر ظاہر ہے کہ فٹنس پہ ہم نے بات کی تھی, فٹنس آپ کی بڑی ضروری ہے ٹو اسکور رنس. ان دا اینڈ آپ جو کچھ بھی کرتے ہو, آپ نیٹس کرتے ہو, نیٹ ٹریننگ کرتے ہو, آپ فٹنس کرتے ہو, ان دا اینڈ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اسکور کرنا ہے اپنے لیے, اپنی ٹیم کے لیے. اور یاد رکھیے اسکور وہی ہے جو ٹیم کے لیے ویلیوبل ہو. آپ نے اپنا 100 بھی کر دیا لیکن وہ ٹیم کے کسی کام کا نہیں ہے تو پھر کوچ کے لیے یا مینجمنٹ کے لیے شاید آپ اتنے افیکٹو نہیں ہو. آپ ایز اے کوچ میرے لیے وہی پلیئر ہے کہ جو پرفارم کرے اور پرفارمنس وہ والی جو ٹیم کو کام آئے. تو اس لیے آپ کو اس چیز کے اوپر آپ تھوڑا سا ورک کرنا ہے. کس یاد رکھیے گا یہ کس دوسرے والا نہیں ہے, یہ کوچنگ ورلڈ میں کس ہے, ٹھیک ہے. کیپ اٹ سمپل اینڈ اسٹریٹ. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس کا بڑا تفصیلی دونوں نے جواب دیا, وکرانت نے بھی اور انشو نے بھی. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس کا جو ہے وہ ٹھیک جواب دیا. لیکن اب آپ نے اپنی بیٹنگ کے اندر یہ ساری دیکھیں, بیٹنگ پوری ایک سائنس ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ٹیکٹیکلی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے ایکچوئل ایز اے بیٹسمین آپ کس کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں, ایک اپوزنگ کیپٹن کے ساتھ اور ایک اس بالر کے ساتھ. صحیح ہے. آپ وہ انہوں نے آپ کے لیے ایک ٹریپ سیٹ کیا ہوتا ہے, آپ نے اس کے ٹریپ کے اندر نہیں آنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے سم ٹائمز ٹو بلڈ بگ اننگز آپ کو فار ٹائم بینگ کچھ شاٹیں اپنی سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں کہ ارلی آن یہ شاٹس میں شاید نہ کھیلوں, بعد میں جا کے آپ وہ شاٹس کھیل سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو پھر بیٹنگ کے اندر سوچنا ہے. اٹس آل مائنڈ گیم. مائنڈ پہ بھی ہم نے تھوڑی بات کی تھی پچھلے ایک شو میں کہ آپ کی ایکچوئل مینٹل سٹیٹ کیا ہے, آپ نروس تو نہیں ہے. یس پہلا 1 2 3 4 بال ہوتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے بیٹسمین تھوڑا سا نروس فیل کرتے ہیں, لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر تھوڑے سے آپ نروس ہیں تو وہ نروسنس آپ کی باڈی سے شو نہیں ہونی چاہیے, وہ اندر ہی اندر رہنی چاہیے. اگر اپوزنگ کیپٹن کو یا بالر کو یہ جج ہو گیا کہ یہ تو نروس ہے یا گھبرایا ہوا ہے یا یہ ڈرا ہوا ہے, تو پھر آپ جو ہے نا کبھی بھی رنز بڑے نہیں کر سکتے, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ وہ پھنسا لے گا. تو مینٹل جو ہے نا مائنڈ کو آپ نے کیا کرنا ہے, پازیٹیو رکھنا ہے اور فیئر نہیں آنا دینا. سب سے جو نقصان ہے جس پہ آپ انڈر پرفارم کر سکتے ہیں وہ فیئر ہے. اور فیئر کیا ہوتا ہے, فیئر ٹو گیٹ آؤٹ, ٹھیک ہے, فیئر آف فیلئر. یہ جو ہے اس کو آپ نے نہیں آنے دینا. اس کو صرف اس کا کیا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو اسپنر نہیں کھیلنا آتا صحیح تو آپ کے آج میں اسپنر سے آؤٹ نہیں ہوں گا. سینڈ دس میسج ٹو یور مائنڈ کہ میں اسپنر سے آؤٹ نہیں ہوں گا, یا میں باؤنسر اگر میں اس کو میں افیکٹولی نہیں کھیل سکتا تو سینڈ میسج ٹو یور مائنڈ کہ آج باؤنسر سے میں نے آؤٹ نہیں ہونا ہے. تو سے نو ٹو یور فیئر. آپ نے اپنی جو فیئر ہے اس کو دماغ سے نکالنا ہے, چاہے ٹیکنیک پھر کیسی بھی ہے. اگر آپ کا دماغ پازیٹیو ہے, آپ کا پھر جو فوکس ہے صرف اور صرف سوئچ آن آپ نے کب کرنا ہے, سوئچ آف اپنے مائنڈ کا اپنے کب کرنا ہے, یہ آپ کو ایز اے بیٹسمین پتہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے جی, کافی کمپریہنسو آپ نے سن لیا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ فٹنس پہ کام کریں, نیٹس میں کام کریں, اپنی ٹیکنیک پہ کام کریں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بیٹسمین کا جو کام ہے رنز کر رہے ہیں اور وکٹ اتنی آسانی سے نہیں دینی.
तो आज जी मैच है, एक 2-3 मिनट बात कर लेते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20। तो क्या समझते हैं कि अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है, ऑस्ट्रेलिया पहला मैच तो जीता हुआ ही हारा है, तो आप दूसरे मैच में क्या देखते हैं? देखिए मैच आज वाला बड़ा अच्छा और कांटेदार मैच है और 50-50 है। ठीक है, इन द एंड जाके ऑस्ट्रेलिया चोक कर गया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि जो है उसको अपर हैंड है। ठीक है, एक जब इस तरह की विक्ट्री कोई टीम लेती है तो ज़ाहिर है उसको एक उसका कॉन्फिडेंस लेवल और वो काफ़ी हाई होता है। सही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी टीम है, उन्होंने कब बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि इस तरह की सिचुएशन से डाउन है एक मैच तो उन्होंने कम बैक किया है और वो फिर वो सीरीज भी जीते हैं। तो आज का जो मैच है ये डिसाइडर है कि सीरीज ने तीसरे मैच तक जाना है कि ये यहाँ पे जो है ना सीरीज ने डिसाइड होना है। तो मेरे ख्याल में कि ये एक क्रूशल मैच है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ी टीम है, वो बाउंस बैक करेगी। बिल्कुल ठीक है जी। आप लेट्स सी, अच्छा है जरा तीसरा मैच फाइनल हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, वो जवाब दे दीजिए जाने से पहले, वो जो रोलर है हैवी और लाइट, उसका क्या साइंस देखिए हैवी रोल और लाइट रोल, एक लाइट रोल होता है ये तकरीबन 500 kg का होता है और जो हैवी रोल होता है वो डिफरेंट वेट होते हैं, लेकिन वो भी 1 टन से ज़्यादा 1000 kg और उससे ज़्यादा, दोनों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। पहले मैं सिर्फ बात करता हूँ कि प्रिपरेशन है। सही है। ठीक है, और प्रिपरेशन ऑफ पिच वो डिफरेंट है। वो कैसे है कि आपने वनडे की डिफरेंट प्रिपरेशन है, T20 की डिफरेंट प्रिपरेशन है, फिर टेस्ट मैच के लिए पिच की जो प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है। तो उसमें आप फिर जो भी ग्राउंड्समैन होते हैं जो भी पिच को तैयार करते हैं, फिर वो रेशो रखते हैं कि हैवी रोल कितने घंटे होगा और लाइट रोल कितने घंटे होगा। तो लाइट रोल जो होता है वो जब पिच काफ़ी मॉइस्चर होता है, काफ़ी गीला होता है, तो वो उसके ऊपर वहाँ से लाइट रोल से स्टार्ट करते हैं कि लाइट रोल जो है वो क्या करता है, वो पिच को एक स्मूथ सरफेस देता है। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ है, कहीं छोटा मोटा सा ऐसे कोई खड्डा या कुछ है, तो वो उसको वो फिल अप कर देता है। सही है। और जो हैवी रोल वो तकरीबन अगर T20 और वनडे की पिच है तो वो 2-2.5 घंटे 3 घंटे 3-4 दिनों में, नॉट एक स्ट्रेच में नहीं है। ठीक है, और जो हैवी रोल है वो फिर 6 से 7 घंटे 4-5 दिनों के अंदर डिवाइड होता है। तो वो फिर तब जाके एक अच्छी T20 और वनडे की पिच तैयार होती है। और जब टेस्ट मैच की पिच तैयार होती है, टेस्ट मैच की पिच में सबसे, क्योंकि वो 5 दिन मैच जाना होता है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि पिच टूटे ना, उसका जो सरफेस है वो ऊपर से जो है ना वो क्रैक ना आ जाए या टूट ना जाए। तो उसके लिए फिर लाइट रोल जो है वो 3-3.5 घंटे किया जाता है और फिर जो हैवी रोल है वो 4-4.5 घंटे तकरीबन उस पर वो करते हैं। और ये पिच तैयार 4-5 दिन में होती है। तो इसलिए ये जो है ना इसका रेशो रहता है। और फिर वो टेस्ट मैच के लिए फिर टेस्ट ड्यूरिंग द मैच फिर आप लाइट रोल लेते हैं जब इनिंग्स चेंज होती है या सुबह मॉर्निंग के टाइम ऑप्शनल होता है कप्तान का 7 मिनट, तो उसका डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। अगर ग्रासलेस पिच है उसके ऊपर अगर आप रोल लेते हैं ड्यूरिंग मैच, उसका डिफरेंट इफेक्ट है। अगर थोड़ा सा ग्रास है पिच के अंदर और उसमें थोड़ी सी नमी है तो उस पर फिर आप हैवी भी रोल ले सकते हैं, या कप्तान की मर्जी के ऊपर एक मैच किस तरह जा रहा है। तो ये छोटी सी एक थी मेरी जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था, जो क्वेश्चन था। बिल्कुल सही है जी। और क्वेश्चन कोई है आज के लिए या कल ही करेंगे? नहीं, अब कल करूंगा, कल करेंगे जी। आज मैं इनको माइंड चीफ दे दूं। तो बिल्कुल जो है ना आप इसी तरह मेरा चैनल लाइक करें। अगर आप आज की वीडियो में इंफॉर्मेटिव आप समझते हैं तो कल मैं बहुत सारे लोगों को मैं थैंक यू करूंगा कि हैप्पी टीचर्स डे का मुझे बहुत ज्यादा मैसेज आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि अगर आप मुझे टीचर समझते हैं तो मैं तो एक वैसे आम सा कोच हूँ, तो लेकिन थैंक यू कि बहुत सारे मैसेज काम ले रहे हैं। वो एक वर्ड क्या होता है कि इंकसारी, हाँ, इंकसारी से काम ले रहे हैं। थैंक यू जी। हैप्पी टीचर्स डे पे बहुत सारे मैसेज जो है ना कल लोगों ने किए। तो बिल्कुल मेरे इसी तरह मेरे चैनल माय मास्टर क्रिकेट कोच को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। काफ़ी सारे 2-3 मैसेज भी थे लोगों को, उन्होंने मैसेज दिया हुआ था कि भाई सब्सक्राइब करो इस चैनल को, अगर क्रिकेट सीखनी है तो। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना आप इनकरेज करते रहें, अपने कमेंट्स में जो है वो क्वेश्चन मुझे भेजते रहें। उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर फिर मैं आपसे आगे डिस्कशंस करता रहूं। बिल्कुल ठीक है जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू टुमारो, अंटिल टेक केयर, बाय बाय।